हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। आई होप गाइस कि आप सभी की यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होंगी एंड वी विश फॉर अ बेटर रिजल्ट्स फॉर योर एग्जाम्स। हायर एजुकेशन के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट गवर्निंग बॉडीज़ जो भारत में हायर एजुकेशन को कंट्रोल एवं मैनेज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इज नैक। नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नैक का फॉर्मेशन 1994 में किया गया था। नैक का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है। नैक का मोटो है एक्सेलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रिलेवेंस। नैक के जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं एस.सी. शर्मा जो नैक के डायरेक्टर भी हैं। नैक का पेरेंट डिपार्टमेंट है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और जो नैक की पेरेंट एजेंसी है वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नैक. The first point is the National Policy on Education in 1986 initiated the idea of quality assurance in higher education in India. नैक ने 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के विचार की शुरुआत की। यह इसके बाद था कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद यानी AICTE और यूजीसी और नैक के तहत NBA का गठन किया गया था। The NAC was established as an independent body under the UGC in 1994 with the objective of maintaining quality higher education in India. Specifically, the NAC accredits central, state and private and deemed to be universities, institutions of national importance and affiliated and autonomous colleges. नैक को भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से 1994 में यूजीसी के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। विशेष रूप से जो नैक का वर्क है वह है कि नैक केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और संबद्ध और स्वायत्त कॉलेजों को मान्यता देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल फॉर एक्रीडिटेशन ओनली आफ्टर दे हैव 2 rounds ऑफ ग्रेजुएट्स or have been in existence for 6 years, whichever comes first. उच्च शिक्षा संस्थान केवल मान्यता प्राप्त करने के योग्य हैं क्योंकि उनके पास स्नातक के 2 दौर हैं, या तो वह 6 साल से अस्तित्व में है या फिर जो भी पहले आता है। Next point is the University Grants Commission Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Educational Institutions Regulations 2012 mandates that all universities, institutions and colleges be accredited by an accreditation agency. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2012 के तहत यह कहा गया कि सभी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजों को एक मान्यता एजेंसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नैक के द्वारा मूल्यांकन 7 मानदंडों के आधार पर किया गया है, मतलब नैक 7 क्राइटेरिया के बेसिस पर मूल्यांकन करती है। इसमें पहला है पाठ्यक्रम पहलू, दूसरा है शिक्षण और मूल्यांकन, तीसरा है अनुसंधान, परामर्श और विस्तार, चौथा है बुनियादी ढांचा और शिक्षण संसाधन, पांचवा है छात्र सहायता और प्रगति, छठवां है शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, और सातवां है नवाचार और सर्वोत्तम।
नैक के द्वारा यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस को ग्रेड दिए जाते हैं, जिसमें ए, बी, सी या फिर डी ग्रेड दिया जाता है। इसमें ए, बी या सी के ग्रेड का मतलब है कि संस्थान को मान्यता दी गई है और वे क्रमशः बहुत अच्छा और संतोषजनक के लिए खड़े होते हैं। डी का ग्रेड असंतोषजनक होता है और नैक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रत्येक कार्य के तरीके के अंतर के लिए विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों और संबद्ध कॉलेजों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग अंक आवंटित किए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में स्वायत्त और संबद्ध कॉलेजों के लिए शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन मानदंड के लिए अधिक अंक आवंटित किए जाते हैं, जबकि विश्वविद्यालयों को अनुसंधान, परामर्श और विस्तार मानदंड के लिए अधिक अंक आवंटित किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी इज NBA यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। NBA का फॉर्मेशन 1994 में किया गया था। NBA become autonomous accreditation body from 2010। NBA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। NBA के चेयरपर्सन है मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद। NBA का पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट NBA. The first point is that the NBA was established by the AICTE in 1994 with the purpose of evaluating technical programs. NBA की स्थापना तकनीकी कार्यक्रमों के मूल्यांकन के उद्देश्य से 1994 में AICTE के द्वारा स्थापित की गई थी। It became an autonomous accreditation body in January 2010 with a mission to ensure that technical and professional institutions, including those in the engineering, technology, architecture, pharmacy, and hospitality fields, are providing relevant and quality education. इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि NBA जनवरी 2010 में एक स्वायत्त मान्यता प्राप्त निकाय बन गया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी और आतिथ्य क्षेत्र सहित तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। In the next point, it says that the accreditation process starts with a self-assessment report that's called SAR, which is to be filled out by the institution for the programs that are applying for accreditation. इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि मान्यता प्रक्रिया एक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट SAR के साथ शुरू होती है, जिसे संस्था द्वारा उन कार्यक्रमों के लिए भरना है जो मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं। SAR कुछ मानदंडों को शामिल करता है, जिसमें पहला है विजन, मिशन और कार्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य। दूसरा है कार्यक्रम के परिणाम। तीसरा है कार्यक्रम पाठ्यक्रम। चौथा है छात्रों का प्रदर्शन। पांचवा है संकाय योगदान। छठवां है सुविधाएं और तकनीकी सहायता। सातवां है शैक्षणिक सहायता इकाइयां और शिक्षण प्रक्रिया। आठवां है शासन, संस्थागत समर्थन और वित्तीय संसाधन। और आखिरी और नौवां है निरंतर सुधार। SAR पूरा होने के बाद NBA कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्यक्ष और 2 मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम का निर्माण करता है। टीम SAR के उनके अवलोकनों के आधार पर प्री विजिट रिपोर्ट तैयार करती है। कार्यक्रम की 3 दिन की यात्रा मानदंड के आधार पर कार्यक्रम की ताकत, कमजोरियों, चिंताओं और कमियों को नोट करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के लिए सेटअप है। NBA संस्था को मान्यता के लिए 3 संभावित स्थितियों में से एक स्थिति प्रदान करता है, जो इस प्रकार है: मान्यता प्राप्त, अंतिम रूप से स्वीकृति या मान्यता प्राप्त नहीं।
संस्थान को 5 वर्षों के लिए प्रत्याशित दर्जा प्राप्त होता है यदि उसे 9 मानदंडों में से प्रत्येक मानदंडों में न्यूनतम 750 अंक और न्यूनतम 60% अंक प्राप्त हो। तो इस प्रकार एनबीए जो है अपना कार्य करती है। अब आइए डिस्कस करते हैं अगले गवर्निंग बॉडी को। द नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। यूजीसी का मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तः। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। यूजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। यूजीसी के चेयरमैन हैं मिस्टर डीपी सिंह। यूजीसी का पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यूजीसी का जो पेरेंट एजेंसी है वो है एनसीईआरटी। अब चलिए डिस्कस करते हैं यूजीसी के बारे में। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया, यूजीसी इंडिया, is a statutory body set up by the Government of India in accordance to the UGC Act 1956 under Ministry of Education and for the coordination, determination and maintenance of standards of higher education. It provides recognition to universities in India and disbursements of funds to such recognized universities and colleges. भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार और उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन का वितरण कराता है। Now the next point is UGC is modeled after University Grants Committee of UK, which was an advisory committee of the British government and advised on the distribution of grant funding amongst the British universities. The committee was in existence from 1919 until 1989. इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि यूजीसी को ब्रिटेन की विश्वविद्यालय अनुदान समिति के बाद बनाया गया है, जो ब्रिटिश सरकार की सलाहकार समिति थी और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के बीच अनुदान के वितरण पर सलाह दी जाती थी। ये समिति 1919 से 1979 तक अस्तित्व में थी। इसके अलावा यूजीसी के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना, शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, ICAR नेट, यूजीसी नेट और CSIR यूजीसी नेट जैसे परीक्षा के लिए मानक निर्धारित करना, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जांच करना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान की अनुमति देना, केंद्र और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा के संस्थानों के बीच संबंध बनाए रखना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सकारात्मक बदलाव करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अनिवार्य प्रक्रियाएं सजेस्ट करना। तो ये सारे यूजीसी के फंक्शंस हैं। यूजीसी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग यूजीसी को ध्यान से पढ़िएगा और ज़रूर पढ़िएगा। अब आइए डिस्कस करते हैं अगले गवर्निंग बॉडी को। द नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। NCERT एक ऑटोनॉमस बॉडी है। NCERT भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसे 1 सितंबर 1961 को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। NCERT के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल। NCERT के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है।
Now let us discuss more about the NCERT. First of all, the Government of India's Ministry of Education resolved on 27 July 1961 to establish the National Council of Educational Research and Training, which formally began operation on 1 September 1961. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना के लिए 27 जुलाई 1961 को हल किया, जिसने 1 सितंबर 1961 को औपचारिक रूप से संचालन शुरू किया। The next point is the NCERT was established with the agenda to design and support a common system of education which is national in character and also enables and encourages the diverse culture across the country. Based on the recommendation of Education Commission 1964-66, the first national policy statement on education was issued in 1968. The policy endorsed the adoption of a uniform pattern of school education across country consisting of 10 years of general education program followed by 2 years of diversified schooling. इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि NCERT को शिक्षा की एक सामान्य प्रणाली को डिज़ाइन और समर्थन करने के एजेंडे के साथ स्थापित किया गया था, जो चरित्र में राष्ट्रीय है और देश भर में विविध संस्कृति को सक्षम और प्रोत्साहित भी करता है। शिक्षा आयोग 1964-67 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा पर पहला राष्ट्रीय नीति वक्तव्य 1968 में जारी किया गया था। नीति में देश भर में स्कूली शिक्षा के एक समान पैटर्न को अपनाने का समर्थन किया गया था, जिसमें 10 वर्षों तक सामान्य शिक्षा कार्यक्रम और 2 साल की विविधतापूर्ण स्कूली शिक्षा भी शामिल थे। The next point is the major objective of NCERT and its constituent units are to undertake, promote and coordinate research in areas related to school education, prepare and publish model textbooks. NCERT और इसके घटक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा तैयार करने और मॉडल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करने से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और समन्वय करना है। NCERT भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम संबंधी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। यह भारत के कई स्कूलों को सहायता और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है और शिक्षा नीतियों के प्रवर्तन के कई पहलुओं की देखरेख करता है। NCERT और इसके घटक इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य हैं स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और समन्वय करना, मॉडल पुस्तकों, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को तैयार और प्रकाशित करना और शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना, शिक्षकों को पूर्व सेवा और इन सर्विस प्रशिक्षण का आयोजन करना, नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और प्रसार करना, राज्य के शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग और नेटवर्क बनाना, स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और जानकारी के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन और प्रसार गतिविधियों के अलावा NCERT स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
NCERT भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा करता है और विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये थे NCERT के फंक्शंस। अब आइए डिस्कस करते हैं अगली गवर्निंग बॉडी को। नाउ आवर नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। CBSE एक गवर्नमेंट बॉडी है। इट इज़ अ गवर्नमेंटल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CBSE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। CBSE के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं मिस्टर मनोज आहूजा। CBSE का पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Now let us discuss more about the Central Board of Secondary Education CBSE. The first point is the Central Board of Secondary Education CBSE is a national level board of education in India for public and private schools, controlled and managed by Union Government of India. CBSE has asked all schools affiliated to follow only NCERT करिकुलम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है जिसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। CBSE ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे केवल NCERT पाठ्यक्रम का पालन करें। Now the next point is the main objectives of the CBSE were those of serving the educational institutions more effectively and to be responsive to the educational needs of those students whose parents were employed in the central government services and had frequently transferable jobs across the country। इस पॉइंट में CBSE के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है जिसमें CBSE का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षण संस्थानों की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करना और उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत थे और जिनके देश भर में अक्सर स्थानांतरणीय नौकरियां थीं। चलिए कुछ और बातें जानते हैं CBSE के बारे में। CBSE भारत में शिक्षा प्रणाली का एक और मुख्य शासी निकाय है। यह केंद्र सरकार के दायरे में आता है। यह सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए शिक्षा बोर्ड है। बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन AISSCE के लिए हर साल अंतिम परीक्षा आयोजित कराता है। इसके अलावा CBSE के और भी कार्य हैं जैसे गुणवत्ता पर समझौता किए बिना सभी बच्चों को तनाव मुक्त, बाल केंद्रित और समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के उचित दृष्टिकोण को परिभाषित करना, विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करके शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता का विश्लेषण और निगरानी करना, मानदंडों का विकास करना, गुणवत्ता के मुद्दों सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोर्ड के विभिन्न शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन को नियंत्रित और समन्वित करना, शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने और प्रक्रिया में शामिल अन्य एजेंसियों की निगरानी करना, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और सामाजिक सिद्धांतों के अनुरूप अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तरीकों को अनुकूलित और नवाचार करना, एक शिक्षक और छात्रों के अनुकूल तरीके से छात्रों की प्रगति का दस्तावेजीकरण करने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करना। तो ये सारे CBSE के कार्य हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं हमारे अगले गवर्निंग बॉडी को। नाउ आवर नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS। NIOS की स्थापना 1989 में हुई थी। NIOS इज़ अ गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन
NIOS का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। NIOS के जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री विश्वजीत कुमार सिंह। NIOS का पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो NIOS क्या है? इट इज़ एन एजुकेशनल बोर्ड ऑफ national level established by the government of India and the Ministry for Human Resource Development. This board meets the educational needs of students who cannot attend regular schools. NIOS यह भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का एक शैक्षिक बोर्ड है। यह बोर्ड उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है जो नियमित रूप से स्कूलों में नहीं जा सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर्मली नोन एज नेशनल ओपन स्कूल was established in November 1989 as an autonomous organization in pursuance of National Policy on Education 1986 by the Ministry of Human Resource Development, Government of India। इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में जाना जाने वाला ओपन स्कूलिंग का राष्ट्रीय संस्थान नवंबर 1979 में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज NIOS is providing a number of vocational, life enrichment and community oriented courses besides general and academic courses at secondary and senior secondary level। इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि NIOS माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अलावा कई व्यावसायिक, जीवन संवर्धन और सामुदायिक उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम प्रदान कराता है। यह अपने ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स OBE के माध्यम से प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम भी प्रदान कराता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज NIOS with the authority to examine and certify learner registered with it up to pre-degree courses whether academic, technical और vocational। इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने एक राज्यपत्र अधिसूचना के माध्यम से NIOS को पूर्व डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों की जांच करने और प्रमाणित करने के अधिकार के साथ निहित किया है, चाहे वो अकादमिक, तकनीकी या व्यावसायिक से क्यों न हो। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या NIOS के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कोई भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपस्थित हो सकता है। यह खिलाड़ियों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पुरानी चिकित्सा बीमारी से पीड़ित उम्मीदवारों और सीखने के विकारों या अन्य मनोरोग स्थितियों से पीड़ित लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह एक सस्ती तरीके से ग्रामीण आबादी को भी पूरा करता है। Now let us discuss our next governing body. Now our next governing body is National Council for Teacher Education NCTE। NCTE की स्थापना 1995 में हुई थी। NCTE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। NCTE के चेयरपर्सन हैं मिस्टर विनीत जोशी। NCTE का पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन,
which comes under Ministry of Human Resource Development। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं NCTE के बारे में। Now let us know what is NCTE। National Council for Teacher Education NCTE is a statutory body of Indian government set up under the National Council for Teacher Education Act 1993 in 1995 is to formally oversee standards, procedures and processes in the Indian education system। National Council for Teacher Education NCTE 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत स्थापित भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो औपचारिक रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों, प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द काउंसिल फंक्शंस for the central as well as state government on all matter with regard to teacher education, and its secretariat is located in the Department of Teacher Education and National Council of Educational Research and Training NCERT। Despite the successful functioning in terms of educational field, it is facing difficulties in ensuring the maintenance of the standards of teacher education and preventing the increase in the number of substandard teacher education institutions in the country। इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि NCTE परिषद शिक्षक के संबंध में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी काम करती है और इसका सचिवालय शिक्षक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT में स्थित है। शैक्षिक क्षेत्र के संदर्भ में सफल कामकाज के बावजूद यह शिक्षक शिक्षा के मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने और देश में घटिया शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि को रोकने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। NCTE को दिया गया जनादेश बहुत ही व्यापक है और स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चरणों और गैर औपचारिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए उन्हें सुसज्जित करने के लिए लोगों को अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पूरे सरगम को कवर करता है, जैसे अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और पत्राचार शिक्षा पाठ्यक्रम। परिषद धारा 12 के तहत बहुत से गतिविधियों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जो इस प्रकार है। देश में शिक्षक शिक्षा और इसके विकास का समन्वय और निगरानी करना, एक व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियोजित करने के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशा निर्देश देना, शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड निर्धारित करना, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए दिशा निर्देश देना, परीक्षाओं के संबंध में स्टैंडर्ड रखना, शिक्षक शिक्षा योग्यता के लिए अग्रणी और समय समय पर परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की जांच और समीक्षा करना। तो ये थे NCTE के कार्य। NCTE को शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की मान्यता प्रदान करने का अधिकार है। NCTE भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का वैधानिक निकाय है जो 1995 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य
शिक्षक शिक्षा प्रणाली के समन्वित विकास की योजना बनाना, शिक्षक शिक्षा में मानदंडों और मानकों का विनियमन, रखरखाव और निगरानी करना है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद 1973 के बाद से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के शिक्षक शिक्षा विभाग में अपने सचिवालय के साथ अपनी पिछली स्थिति में शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय था। तो NCTE में बस इतना ही। अब आइए चलिए डिस्कस करते हैं अगले गवर्निंग बॉडी को। आवर नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। AICTE की स्थापना नवंबर 1945 को हुई थी। AICTE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अदर ब्रांचेस तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, वडोदरा, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव में सिचुएटेड है। AICTE के चेयरमैन मिस्टर अनिल सहस्रबुद्धे हैं। AICTE के सेक्रेटरी मिस्टर राजीव कुमार जी हैं। AICTE के वाइस चेयरमैन मिस्टर MP पूनिया हैं। AICTE का पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Now let us discuss more about the All India Council of Technical Education AICTE. Now let us discuss what is AICTE. The All India Council for Technical Education AICTE is the statutory body and a national level council for technical education under Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development. It is established in November 1945, first as an advisory body and later on 1987 given statutory status by an act of Parliament. AICTE is responsible for proper planning and coordinated development of the technical education and management education system in India. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय और तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है। नवंबर 1945 में पहली बार एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित हुआ और बाद में 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। AICTE भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के समुचित नियोजन और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है। The next point is the AICTE accredits postgraduate and graduate programs under specific categories at Indian institutions as per its charter. इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि AICTE अपने चार्टर के अनुसार भारतीय संस्थानों में विशिष्ट श्रेणियों के तहत स्नातकोत्तर और स्नातक कार्यक्रमों को मान्यता देता है। अब आइए डिस्कस करते हैं AICTE के ऑब्जेक्टिव के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन 1987, द AICTE is vested with statutory authority for planning, formulation and maintenance of norms and standards, quality assurance through school accreditation, funding in priority areas, monitoring and evaluation,
maintaining parity of certification and awards, ensuring coordinated and integrated development and management of technical education in the country। इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1987 के अनुसार AICTE मानदंडों और मानकों की योजना, निर्माण और रखरखाव के लिए वैधानिक प्राधिकरण के साथ निहित है। स्कूल मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्त पोषण, निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणन की क्षमता बनाए रखना और देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ये सब AICTE के उद्देश्य हैं। Our next and last governing body is Council of Scientific and Industrial Research CSIR। CSIR का पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CSIR के फाउंडर थे रामस्वामी मुदालियर और शांति स्वरूप भटनागर। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर शेखर सी मांडे। CSIR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अब आइए कुछ और डिस्कस करते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बारे में। Now let us know about CSIR. The Council of Scientific and Industrial Research, abbreviated as CSIR, was established by the Government of India in September 1942 as an autonomous body that has emerged as the largest research and development organization in India। CSIR के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जो भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। अब आइए जानते हैं CSIR के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। With the objective of developing new tools and applications for the industrial segment of the country and thus providing extra impetus to the scientific and technological progress of the country, the strategic roadmap designed for CSIR envisages the following: providing platform for research एंड मार्केट इंटरफेस। इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि देश के औद्योगिक खंड के लिए नए उपकरणों और अनुप्रयोगों को विकसित करने के उद्देश्य से और इस प्रकार देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन साबित होता है। CSIR के लिए डिज़ाइन किया गया रणनीतिक रोडमैप निम्नलिखित की परिकल्पना करता है, जैसे अनुसंधान और बाजार इंटरफेस के लिए मंच प्रदान करना। CSIR का उद्देश्य देश के औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए उपकरण और अनुप्रयोग विकसित करना और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में तेजी लाना है। हाल ही में CSIR ने प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है, जो विपणन योग्य मूल्यवर्धित प्रौद्योगिकियों उत्पादों की ओर ले जाती है और प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग में आसानी के लिए हितधारकों से जुड़ती है। पहलों में से एक पहचान क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों को हल करने के लिए बहुविषयक प्रतिभा
और बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण है। So that's all for in CSIR. Here we have completed all the most important governing body of higher education. इन सभी गवर्निंग बॉडीज़ की इस्टाब्लिशमेंट डेट, पेरेंट डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर, चेयरमैन, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस आप सभी को ज़रूर पता होने चाहिए। तो हमने हायर एजुकेशन की सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्निंग बॉडीज़ को डिस्कस किया। अब आइए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर एमॉन्ग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय द NAC। NAC के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया जाता है? तो स्टेटमेंट्स हैं, पहला कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास में योगदान, दूसरा फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज एमॉन्ग द स्टूडेंट्स, छात्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तीसरा इनकल्केटिंग अ वैल्यू सिस्टम एमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, छात्रों और शिक्षकों के बीच एक मूल्य प्रणाली बढ़ाना, या फिर चौथा प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह उपयोग करने को बढ़ावा देना। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, A, B एंड C। इस क्वेश्चन के लिए A और B और C तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि NAC जो है वो नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र विकास में योगदान को भी बढ़ावा देता है और छात्रों और शिक्षकों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है और छात्रों और शिक्षकों के बीच एक मूल्य प्रणाली को भी बढ़ावा देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, A, B एंड C। NAC जो है वो राष्ट्रीय विकास में योगदान को बढ़ावा देता है, इसके अलावा छात्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है और छात्रों और शिक्षकों के बीच एक मूल्य प्रणाली को भी बढ़ावा देता है और साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ावा देता है और उत्कृष्ट के खोज के लिए भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा NAC जो है वो उच्च शिक्षा या उसके बाद के संस्थानों या विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता के लिए भी व्यवस्था करता है। NAC उच्च शिक्षक संस्थानों में शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक वातावरण को भी प्रोत्साहित करता है। NAC उच्च शिक्षा में स्वमूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचारों को भी प्रोत्साहित करता है। NAC गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुणवत्ता मूल्यांकन, पदोन्नति और जीविका के लिए उच्च शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ भी सहयोग करता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस, चौथा है टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटी विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेज। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए
और अपने ऑप्शंस को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, ए, बी एंड सी। रूसा के इनमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स सही हैं, जिनमें कि पहला स्टेटमेंट टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, दूसरा टू इंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, और तीसरा टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स रूसा के लिए सही हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं रूसा के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। रूसा के मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के नियोजित विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा रूसा के और भी उद्देश्य हैं, जैसे नए शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करना, मौजूदा लोगों का विस्तार करना और उन्हें उन्नत बनाना, विकासशील संस्थाएं जो शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण बनाना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना और छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो उनके लिए भी प्रासंगिक हो। रूसा के मुख्य उद्देश्य हैं निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करके राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाना, राज्य स्तर पर योजना और निगरानी के लिए एक सुविधाजनक संस्थागत ढांचा बनाकर राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देने और संस्थानों में शासन में सुधार करके राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना, संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणालियों में सुधार सुनिश्चित करना, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सक्षम माहौल बनाना, मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता बनाकर और उच्च नामांकन प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों की स्थापना करके संस्थागत आधार का विस्तार करना, देश के गैर सेवारत और अनारक्षित क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करके उच्च शिक्षा तक पहुंच के संदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना, SC, ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्च शिक्षा में इक्विटी में सुधार, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अलग अलग विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने को बढ़ावा देना। तो ये सभी रूसा के उद्देश्य थे। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी? तो स्टेटमेंट्स हैं, पहला प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, दूसरा आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, या चौथा प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, A, B एंड C। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एम्स हैं प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, B
आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, एंड सी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। अब आइए डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के एम्स के बारे में। तो यूजीसी के उद्देश्य हैं, पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना, विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करना, विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना और योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करना और उन्हें लागू करना। अगला है विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित और बनाए रखना, विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन और समन्वय करना, विश्वविद्यालय शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों की निगरानी करना, शिक्षकों और अन्य की नियुक्ति और सेवा के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। तो ये थे यूजीसी के ऑब्जेक्टिव्स। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Our next question is, which of the following institutions are empowered to confer or grants degrees under the UGC Act 1956? यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को डिग्री प्रदान करने या अनुदान देने का अधिकार है? तो ऑप्शंस हैं, ए, A university establishment by an act of parliament, संसद के एक अधिनियम द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना। A university established by an act of legislature, विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय। या फिर ऑप्शन थर्ड, A university or institution एस्टैब्लिशमेंट बाय अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा एक विश्वविद्यालय या संस्थान की स्थापना। या फिर अगला ऑप्शन है, एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक संस्था जो विश्वविद्यालय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यूजीसी एक्ट 1956 के तहत किस यूनिवर्सिटी को डिग्री प्रोवाइड करने का अधिकार है। तो प्लीज़ आप लोग अपने करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को डिग्री प्रोवाइड करने का अधिकार है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हो या फिर विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, फर्स्ट एंड सेकंड। यूजीसी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधान हैं जो सर्वेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं। यूजीसी एक्ट 1956 की सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के तहत डिग्री देने का अधिकार केवल उसी विश्वविद्यालय को होगा जो केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, या ऐसे संस्थान जिसे धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया हो, या ऐसे संस्थान जो विशेष रूप से संसद के एक अधिनियम द्वारा सम्मानित किया गया हो। केवल उन्हीं विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का अधिकार है। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन
शैक्षिक योजना बनाने की क्षमता से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं ए एनसीईआरटी, बी यूजीसी, सी नैक या फिर डी न्यू एपा। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी न्यू एपा। न्यू एपा का फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और न्यू एपा ही शैक्षिक योजना बनाने की क्षमता से संबंधित है। अब आइए डिस्कस करते हैं न्यू एपा के बारे में। NUEPA यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्थान है। 1962 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अपना मूल जन्म वापस लिया जब यूनेस्को ने 1965 में एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर की स्थापना की, जो 1965 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बना। इसके अस्तित्व में आने के 4 साल बाद इसे सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। भारत के और शैक्षिक बैनर और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय कर्मचारी के रूप में नाम दिया गया। इसके बाद नेशनल कॉलेज की बढ़ी हुई भूमिकाओं और कार्यों के साथ विशेष रूप से क्षमता निर्माण, अनुसंधान और सरकार के लिए पेशेवर समर्थन सेवाओं में इसे फिर से 1989 में NIEPA के रूप में नाम दिया गया था, लेकिन अगस्त 2006 में इसे NUEPA के रूप में नामित किया गया था। NUEPA भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह एक प्रमुख संगठन है जो न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित है। भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने के आधार पर अपनी डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया है। तो NUEPA के इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है अगस्त 2006 और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखना है। पहला, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अगस्त 2006 में और इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है MHRD। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इन स्टेटमेंट में से NAAC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, यह एक स्वायत्त संस्थान है। दूसरा है इट इज़ टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसिंग एंड एक्रीडिटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, यह उच्च शिक्षा के संस्थान का आकलन और मान्यता देने की जिम्मेदारी के साथ काम करता है। तीसरा है इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, यह दिल्ली में स्थित है। और आखिरी है इट हैज़ रीजनल ऑफिसेस, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। NAAC के बारे में इनमें से सिर्फ 3 स्टेटमेंट ही सही हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों? क्योंकि NAAC एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, एक स्वायत्त संस्था है।
नैक उच्च शिक्षा के संस्थान का आकलन और उन्हें मान्यता देने की जिम्मेदारी के साथ काम करता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और नैक का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, इसलिए इसका तीसरा क्वेश्चन भी सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेट अप इन द स्टेट। भारत के किस राज्य में पहली बार ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी? तो ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहली बार ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे अभी तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह ओपन यूनिवर्सिटी पहली बार आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, यह भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी जिसे 1982 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना अगस्त 1982 में राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। विश्वविद्यालय के पहले संस्थापक और पहले कुलपति प्रोफेसर जी राम रेड्डी थे। 24 अक्टूबर 1991 को उनके जन्म के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य उन लोगों को एक अवसर प्रदान करना है जो पारंपरिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से ऑन कैंपस अध्ययन के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। यह पात्रता, प्रवेश की आयु, पाठ्यक्रमों की पसंद, सीखने की पद्धति, परीक्षा के संचालन और शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाता है। तो एमसीक्यूज में बस इतना ही। अब आइए डिस्कस करते हैं सम अदर इम्पोर्टेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट CISCE। CISCE का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। CISE की स्थापना 3 नवंबर 1958 को हुई थी। CISE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। CISE is a non-government board of school education। अगला है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ICAR का पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विच कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ICAR is a registered society and its president is Narendra Singh Tomar। Next governing body is AIMA। AIMA का फुल फॉर्म है
ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA की स्थापना 1957 को हुई थी। AIMA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। AIMA इज़ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन और AIMA के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर संजय किर्लोस्कर। अगली गवर्निंग बॉडी है BCI। BCI का फुल फॉर्म है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। BCI की स्थापना 1961 में हुई थी। BCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और BCI के चेयरमैन हैं मिस्टर मनन कुमार मिश्रा। अगली गवर्निंग बॉडी है CDAC। CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDAC की स्थापना 1988 को हुई थी। CDAC का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है और CDAC का पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी which comes under Government of India. Now the next governing body is CIET. CIET का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। CIET की स्थापना 1984 को हुई थी और CIET का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला है CIEFL। CIEFL का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। CIEFL की स्थापना 1958 को हुई थी एंड इट बिकम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 2006। CIEFL का हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है एंड CIEFL इज एफिलेटेड विथ UGC। नेक्स्ट है CSTT। CSTT का फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। CSTT की स्थापना 1 दिसंबर 1960 को हुई थी। CSTT is set by the resolution of Government of India. CSTT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ CSTT is to evolve and define scientific and technical terms in Hindi. Next governing body is COA. COA का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। COA की स्थापना 1 सितंबर 1972 को हुई थी। COA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है एंड COA इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट गवर्निंग बॉडी इज MCI। MCI का फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। MCI की स्थापना 1933 को हुई थी। MCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। MCI इज अ टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। MCI का पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। MCI is replaced with National Medical Commission on 2019। तो ये थे गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंडिया। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव डिस्कस ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप JK कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर
वहां भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप सभी की यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। So if you like this video, please hit the like button and comment on this video, and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes, and for more updates press the bell icon। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।